एपिसोड की शुरुआत में हमें उराहारा दिखाया जाता है जो शिनिगामिस को सपोर्ट करने के लिए बैटल सीन पर पहुंच चुका था, मगर वो लूपी पर दोबारा हमला कर पाता उससे पहले ही तीसरा अरंकार उराहारा पे हमला कर देता है। जिस हमले को देखकर उराहारा काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसे इस बंदे की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी, जिससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि इस अरंकार को स्पेशल मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। जिसके बाद अरंकार और उराहारा के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। सरप्राइजिंगली अरंकार काफी ज्यादा पावरफुल था जो एक ही वार में उराहारा को दूर उड़ा देता है, मगर उराहारा परेशान होने के बजाय स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि वो इस अरंकार को आसानी से डॉज कर सकता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उराहारा पर हमला कर दिया जाता है, जिससे अब उराहारा बैडली इंजर्ड हो चुका था। सरप्राइजिंगली उसका अटैकर मोटोयामी था जो उराहारा से पुराना हिसाब लेना चाहता है। तो उराहारा को बैडली इंजर्ड करके यामी बहुत खुश है, तो वो खुशी में पोस्ट करने लगता है कि एस्पाडा लेवल अरंकार्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बाला नाम के मूव को यूज कर सकते हैं जो कि पावर में सैरो के बराबर हुआ करता है, मगर उसकी अटैकिंग स्पीड सैरो से 20 गुना तेज होती है, यानी बाला अटैक को डॉज करना लगभग नामुमकिन था। जिसके बाद मोटोयामी अंधाधुंध हमले करने लगता है। ऑब्वियसली वो उराहारा की स्पिरिट और बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मगर यामी की ये हरकत देखकर लूपी काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो अपने अटैकर को खुद ही जान से मारना चाहता है, मगर अब उसकी नजर में उराहारा मर चुका था, तो वो अपना ध्यान वापस से शिनिगामिस पर लगाने लगता है। जल्दी रांगीकू और शिनिगामिस दोबारा से कैप्चर हो जाते हैं, तो लूपी रांगीकू को टॉन्ट करने लगता है कि लेडी तुम बिल्कुल बेकार हो, जो इतना अच्छा मौका होने के बाद भी यहाँ से भाग नहीं पाई थी। मगर उसकी बात सुनकर रांगीकू अजीब सा फेस बनाने लगती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत बकवास किया करते हो, मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है। मगर उसकी हरकत लूपी को जरा भी पसंद नहीं आती है और अब वो लेडी को टेंटिकल से मार मार कर बेहाल करना चाहता है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसके टेंटिकल्स मूव नहीं करते हैं, जो सब देखकर लूपी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि अब तक उसके सभी टेंटिकल्स बर्फ में जम चुके थे। तो अब लूपी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके टेंटिकल्स बर्फ में कैसे जमे हुए। वेल छोटू कैप्टन लूपी के हमले के बावजूद जिंदा बच गया था, तो वो मौका पाते ही लूपी को बर्फ से जमा देता है, जिस वजह से लूपी काफी ज्यादा परेशान है। तो छोटू उसे टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हें अपने इंजर्ड दुश्मनों से ध्यान नहीं हटाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एनिमीज मौका मिलते ही तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो छोटू कैप्टन को जिंदा देखकर लूपी काफी ज्यादा हैरान था कि ये छोटू उसके वार के बाद भी जिंदा कैसे हो सकता है। तो छोटू कैप्टन बड़े स्टाइल में उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मेरी तलवार स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप ज़ांगपाक्टो है, यानी जब तक एटमॉस्फेयर में पानी है तब तक मुझे हराना बहुत मुश्किल है। जो बात सुनकर लूपी की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब वो मरने वाला है। जिसके बाद तोशिरो लूपी के आसपास बर्फ की कैद बनाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 टेंटिकल्स मौजूद हैं, मगर मैं एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी की हर एक बूंद को अपने हथियार में बदल सकता हूँ। जैसा कहते हुए छोटू लूपी को पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है, यानी अब लूपी का काम तमाम हो चुका था। जल्द ही बाकी शिनिगामिस भी खुद को आजाद करा लेते हैं, जो सब देखकर मोटोयामी काफी कंफ्यूज था कि एक एस्पाडा शिनिगामी के हाथों कैसे मर सकता है, मगर वो इन लोगों पे अटैक कर पाता उससे पहले ही उराहारा यहाँ आ चुका था, जो कि सरप्राइजिंगली बिल्कुल सही सलामत है। तो उसे ठीक ठाक देखकर यामी दंग रह जाता है कि ये बंदा उसके इतने सारे अटैक्स को झेलने के बावजूद जिंदा कैसे हो सकता है। मगर उराहारा बहुत चालू है, जो मौका पाते ही मोटू पर धमाकेदार अटैक्स करने लगता है, जिससे अब यामी इंजर्ड हो चुका था। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा है कि यह बंदा जिंदा कैसे हो सकता है। तो उराहारा उसे कंचा दिखाते हुए समझाने की कोशिश करने लगता है, मैं इस कंचे की बदौलत जिंदा हूँ, मगर उसकी बात यामी को हजम नहीं होती है। तो उराहारा अच्छे टीचर की तरह उसे ज्ञान पेलने लगता है कि ये बॉल असल में गीगाई है जिसे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जा सकता है, मगर अभी भी उराहारा की बातें यामी के पल्ले नहीं पड़ती हैं। साथ ही यामी फुली इरिटेट हो चुका था, जो अब कैसे भी करके उराहारा को जान से मारना चाहता है, मगर अब तक उराहारा को
उसके अटैक पैटर्न समझ आ चुके थे, तो वो बड़ी आसानी से यामी को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रिमजॉ ने इचिगो की धज्जियां उड़ा दी थी। जो भी हो, इचिगो सीरीज का हीरो है जिसे इतनी बुरी तरह से पिटना नहीं चाहिए था। जिसके बाद इचिगो दोबारा से अपने मास्क को धारण करने की कोशिश करने लगता है, मगर मास्क मैनिफेस्ट हो पाता उससे पहले ही टूटकर बिखर जाता है। ऑब्वियसली ये मास्क इतनी जल्दी दोबारा से धारण किया नहीं जा सकता है। जो सब देखकर ग्रिमजॉ जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इचिगो कैसे भी करके उसे हरा नहीं सकता है। तो वो खुशी खुशी में इचिगो को ब्रूटली टॉर्चर करने लगता है। जल्द ही इचिगो की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, मगर इस सब से ग्रिमजॉ को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने दुश्मन को टॉर्चर करके बहुत खुश था। तो अपनी खुशी बढ़ाने के लिए इचिगो के हाथों में अपनी तलवार गड़ा देता है, जिससे इचिगो बहुत ज्यादा दर्द में है। मगर इतने से भी ग्रिमजॉ को तसल्ली नहीं मिलती है, जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से सैरो लॉन्च करना चाहता है। तो ये सब देखकर इचिगो की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जल्दी उसकी खोपड़ी का तरबूजा सा खुलने वाला है। मगर ग्रिमजॉ अटैक कर पाता उससे पहले ही उसका हाथ बर्फ में जम जाता है। जो सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वेल ऑब्वियसली अपनी फुलझड़ी यहाँ आ चुकी थी, जिसे देखकर इचिगो और ग्रिमजॉ काफी हैरान हैं। मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले रुकिया अजीब सा डांस करने लगती है। वेल ऑब्वियसली रुकिया को अपना पावरफुल मूव लॉन्च करने के लिए ऐसा अजीब सा डांस करना पड़ता है, जिस मूव से ग्रिमजॉ अब तक बर्फ में जम चुका था। तो रुकिया इचिगो के पास जाकर तलवार निकालने की कोशिश करने लगती है, मगर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि ग्रिमजॉ बहुत पावरफुल है, जो बड़ी आसानी से खुद को आजाद करा लेता है। साथ ही उसने फुलझड़ी की खोपड़ी पकड़ ली थी। जो सब देखकर इचिगो और रुकिया काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों मरने वाले थे। मगर ग्रिमजॉ अटैक कर पाता उससे पहले ही उसे दोबारा से इंटरप्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से ग्रिमजॉ काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि इचिगो को बचाने के लिए कोई ना कोई आता रहता है। और इस बार उसे बचाने के लिए हिराको शिंजी आया हुआ था, जिसे देखकर ग्रिमजॉ की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि अब तक वो फुली इरिटेट हो चुका था। तो वो गुस्से में आकर शिंजी पर अटैक्स करने लगता है, मगर शिंजी बहुत पावरफुल था, जो उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही शिंजी ने अपना हॉलो मास्क धारण कर लिया था, जिस मास्क को देखकर ग्रिमजॉ काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आजकल सभी लोग हॉलो पावर्स को यूज कैसे कर सकते हैं। मगर शिंजी उस पर ध्यान दिए बगैर अटैक्स करने लगता है। सरप्राइजिंगली मास्क पहनने के बाद शिंजी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जल्द ही लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, मगर अब तक शिंजी ग्रिमजॉ पर भारी पड़ने लगा था। जो सब देखकर ग्रिमजॉ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले शिंजी सैरो को लॉन्च करने लगता है। जो सब देखकर ग्रिमजॉ की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हॉलो पावर्स को यूज कैसे कर सकते। जल्दी सैरो अटैक से ग्रिमजॉ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, मगर ग्रिमजॉ को जिंदा देखकर शिंजी काफी ज्यादा सरप्राइज था। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ग्रिमजॉ ने टाइम रहते अपनी सैरो को भी लॉन्च कर दिया होगा, जिस वजह से उसकी जान बच गई होगी। मगर अब ग्रिमजॉ गुस्से से पागल हो चुका था, जो अब कैसे भी करके इन सभी लोगों को मारना चाहता है। तो वो गुस्से में अपनी रियल फॉर्म धारण करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले उल्केहोरा यहाँ आ चुका था, जो लास्ट मोमेंट पर ग्रिमजॉ को रोक लेता है, ये कहते हुए कि हमारा मिशन पूरा हुआ। जो बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, मगर वो लोग कुछ सवाल कर पाते उससे पहले ही आसमान से येलो कलर की लाइट गिरने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इस लाइट के थ्रू हॉलोज अपने दोस्तों की जान बचाया करते हैं। ऑब्वियसली आइजन सभी अरांकास को वापस बुलाना चाहता है। तो ये सब देखकर उराहारा को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि मानो कुछ बुरा होने वाला हो। वैसे लाइट के गिरते ही लूपी पर जमी हुई बर्फ धीरे धीरे टूट जाती है। सरप्राइजिंगली लूपी अभी भी जिंदा था। जो भी हो, एक एस्पाडा को मारना काफी मुश्किल है। तो ये सब देखकर छोटू कैप्टन को अपनी वीकनेस का एहसास होने लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। जिसके बाद सभी एस्पाडा शिनिगामिस को धमकी देते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही उरारा को समझ आ जाता है कि ये सब एक डिस्ट्रैक्शन था। आइजन प्रोबेबली अपने प्लान में कामयाब हो चुका होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड
एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।